यहाँ पर हैं वो सभी मेरे पक्ष में जा रहे हैं, इतना मैं जानता हूँ। पहले स्थान पे हमारी किसी से चुनौती नहीं, हम बहुत आगे हैं सबसे। इस बार कांग्रेस 100% जीत रही है। नमस्कार, मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में लोकसभा की वो सीट जो कि लखनऊ से 275 किलोमीटर की दूरी पर है। ये किला जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, उन्होंने ही इस इलाके की नींव भी रखी थी। चुनावी सरगर्मी यहाँ पर तेज है। पिछले 30 सालों से यहाँ पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं जीती है, लेकिन इस बार ग्लैमरस कैंडिडेट कहा जा रहा है रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली लोकसभा सीट यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के धनंजय सिंह ने जीती थी, लेकिन इस बार कोर्ट केसेस के चलते वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी की तरफ से सुभाष पांडे मैदान में हैं और बीजेपी के केपी सिंह चुनावी मैदान में। फहरिस्त और भी लंबी है उम्मीदवारों की, तो आइए मिलते हैं जो जौनपुर की जनता है और उम्मीदवारों से। तो दिन की भरी दोपहरी में यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इलाके में ये युवा यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि भाई आपके जो इलाका है जौनपुर का, इसमें कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है? इस समय पड़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस का हिसाब किताब अच्छा है, इसलिए हम लोग इस बार कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कौन है यहाँ मैदान? वो हैं रवि किशन। तो क्या भारा है, कांग्रेस क्या करेगी यहाँ पर? नहीं, उम्मीद है कि वो कुछ करेगी। अच्छा, इस बार उम्मीद है कि वो कुछ करेगी। ठीक, आप बताइए। मोदी, बीजेपी। अच्छा, क्यों? मोदी जी क्या करेंगे? अरे मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस से इतने साल से देखा जा रहा है कांग्रेस को, तो मोदी जी को लाना है। आप बताइए। अच्छे दिन आने वाले। रवि किशन को। रवि किशन को क्यों? क्यों नहीं, मैंने वो वादा किए हैं शायद किले की गेट पे लाइट लगाने के लिए। हमारे वादा करिए ना, आपकी ड्यूटी पक्की कराने के लिए। बड़ी बात है, लाइट लग जाएगी किले पे, आपकी ड्यूटी पक्की हो जाएगी, तो आप उनको वोट देंगे। आप बेटा, अच्छा आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी? कौन बीजेपी के? केपी सिंह? केपी सिंह। क्यों? क्योंकि वो वादा किए हैं कि यहाँ पर पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। अच्छा, पेट्रोल के दाम, महंगाई से सब ग्रसित है। हम तो रवि किशन जी को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रवि किशन जी वो जी आए थे, बहुत अच्छे थे। हम लोग देखे ताकि अच्छे से बात की है, अच्छे आंसर। तो उनका आचार व्यवहार अच्छा लगा। हाँ। आप बताइए। यहाँ देखिए, किसी भाजपा प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ नरेंद्र मोदी को वोट दिया जा रहा है, जैसे गुजरात को बना दिए हैं। हम लोग उन्हीं के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि शायद पूरे देश को ऐसा कर देंगे, इसलिए यहाँ बीजेपी ही निकल रही है। चलिए, अभी तक बीएसपी और एसपी यहाँ पर जीतते आए हैं, लेकिन जो यहाँ पे आवाज़ें सुनी है हमने वो कांग्रेस और बीजेपी की थी। तो आइए शहर में आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं उम्मीदवारों से और मिलते हैं जनता से, देखते हैं क्या यहाँ पर सरगर्मी है। हम जौनपुर में मौजूद हैं। बड़े मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं सुभाष पांडे, जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। सर, काफ़ी मजबूत दावेदारी है, ये कैसे हो रहा है? अब ये जनता का प्रेम मिल रहा है और बहन जी का जो पिछला हुकूमत थी उसमें एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त थी, तो उसके जनता आज उसका परिणाम मिल रहा है। पिछली बार धनंजय सिंह यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, उन पर केस हो गया, 2 मामले हो गए, तो वो अब निर्दलीय आपको चुनौती दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? मैं इसको चुनौती मानता ही नहीं और इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वो मैदान में है एक निर्दलीय के तौर पर, जो पूर्व वो तो सांसद आप भी जानती है मैदान में। ठीक है, यहाँ पे सब मुद्दे क्या हैं? यहाँ पर मुद्दे हैं विकास के, जौनपुर के विकास के मुद्दे हैं, और दूसरा यहाँ पर बाहुबलियों और सामंतवादी विचारधारा के लोगों का दबाव रहा है। मैं लड़ाई उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहा हूँ। आप संस्कृति मंत्री भी रहे थे, कहा गया पहले तो आपने काफ़ी कुछ कार्यक्रम कराए, लेकिन उसके बाद में आप भूल गए, एक एरिया का विकास नहीं किया जहाँ पे आप विधायक थे, ऐसा? मैंने काफ़ी विकास किया है और विकास बता भी दे रहा हूँ। मैं वहाँ पर 132 kV का पावर हाउस में ले आया हूँ, जो कि अब बन के तैयार हो रहा है।
और कई ऐसे पुल बनवाए जो कि 40-50 साल से कभी नहीं बने थी। और मेरे यहाँ जो सड़कें बनी वो आज तक चल रही हैं क्योंकि बड़ी ईमानदारी से बनाई गई। आप जा रहे हैं अब जौनपुर के, अब अभी उस रास्ते में आए होंगे, आप उस रोड का हाल देखते हैं कि कितनी देर लगी, हमें भी इतनी देर लगी, इतनी खस्ता हाल रोड। न तो मेरा शासन है यहाँ पर, मतलब बसपा का, और ये केंद्र सरकार और जो मौजूदा सरकार है ये जाने। चलिए सर, रोड तो बहुत पुरानी है इतनी खस्ता हालत में। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, कौन ज़्यादा बड़ी चुनौती? यहाँ पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही बसपा यहाँ पर। अब कौन इसमें चुनौती मुझे समझ में। पारसनाथ यादव पिछली बार भी दूसरे नंबर पर रहे थे, इस बार कहा जा रहा है मजबूती से वो आगे आ रहे हैं, सरकार उनकी है। इस बार वो शायद चौथे नंबर पे जाएंगे। रवि किशन ऊपर आ रहे हैं मतलब कांग्रेस के। अब कांग्रेस के बारे में क्या बोलूँ, न बुलवाइए तो अच्छा है। तो फिर मोदी की लहर है जो परेशान कर रही है। लहर मुझे परेशान नहीं कर रही, सर्व समाज बहुत अच्छी तरह जुड़ा है जौनपुर में, और मैं जहाँ जा रहा हूँ अब मुझे यही कहने को आ रहा है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। सर, मैं आपसे यहाँ पे राजनीतिक समीकरण समझना चाह रही हूँ। 28% शेड्यूल कास्ट हैं, बहुजन समाज पार्टी को वोट जाता रहा है, 22% ब्राह्मण हैं, आप खुद एक ब्राह्मण हैं, सतीश मिश्रा के करीबी आपको बताया जाता है। तो जो ये जातिवाद का समीकरण है हमेशा हावी होता है, उस लिहाज से आप स्थिति को कैसे देखते हैं? मैं हर लिहाज से बसपा की स्थिति यहाँ पर, चाहे वो जाति समीकरण हो और चाहे प्रत्याशी के कैरेक्टर को लेके, और जो मुद्दे यहाँ पर हैं वो सभी मेरे पक्ष में जा रहे हैं, इतना मैं जानता हूँ। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की चर्चा है, जो नरेंद्र मोदी की लहर की बात की जा रही है, यहाँ से जीतती है बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी पार्टियाँ जीतती हैं, लेकिन अभी मैं कुछ युवाओं से मिल रही थी तो वो जिक्र कांग्रेस के रवि किशन का कर रहे थे और नरेंद्र मोदी का कर रहे थे। ये तो 16 तारीख को रिजल्ट ही बताएगा। ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। पांडल जिंदाबाद, 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 कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, करो। तो हम कांग्रेस के उम्मीदवार रवि किशन से मिलने जा रहे हैं। शाहगंज में मौजूद हैं, जो कि जौनपुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़कें बेहद ख़राब थी और अब एक समस्या आप देख सकते हैं कि कितना लंबा यहाँ पर जाम लगा हुआ है। तो उन तक पहुँचने के लिए हम पैदल जा रहे हैं। अब देखना है कि कितने दूर पर वो मौजूद है। आइए हमारे साथ। बनता है कि शाहगंज से वोट तो भैया दबा के मिली। ये परफॉर्मेंस हुई आपको? ऑलराइट, ओके। नजर न कर लग जाए कहीं हुकूमत को ढूंढे, तो हम शाहगंज में मौजूद हैं। रवि किशन को हम भीड़ से निकाल कर लेकर आए हैं। कुछ समय उन्होंने हमें दिया है। उनकी लोकप्रियता आपने सड़कों पर देखी, किस तरह से भीड़ जमा हो जाती है। हालांकि सड़कें यहाँ पे संकरी हैं। रवि किशन जी, किस तरह से प्रचार चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। दीवानगी है, खुशियाँ हैं लोगों में, लोग खुश हैं यहाँ पर। प्रचार को एक उत्सव का रूप मैंने दे दिया, प्रचार को एक ऐसा रूप दे दिया जहाँ पर चूंकि यहाँ पे बहुत शोषण हुआ है लोगों का, यहाँ पे खुशियाँ ही नहीं, यहाँ के चेहरे बड़े मुरझाए हुए थे। जौनपुर के मेरी जन्मभूमि, उन सब में मैंने खुशियाँ बांट दी। आज सारे खुश हैं, उनको लग रहा है कि एक नया जीवन मिल गया। जौनपुर में एक नया उत्साह है, परिवर्तन की आंधी मेरे आंखों के द्वारा, कांग्रेस की आंखों के द्वारा वो देख रही है। सो वेरी हैप्पी, वर्किंग वेरी हार्ड। 400 से ज़्यादा सभाएं की जौनपुर के इतिहास में, कभी किसी ने इतनी सभाएं नहीं की। नदी में किया, पेड़ पर चढ़ के किया, चौपाल में किया, नुक्कड़ में किया, बड़ी मीटिंग की, छोटी मीटिंग की, मेट ऑल द पीपल। सो इट्स ऑल मैडनेस एवरीवेयर। आप देख रहे हैं, इट्स लाइक एक जुनून फैला हुआ है जौनपुर। जो आप कह रहे हैं लोग बदलाव के लिए कर रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है यूपी में,
यहाँ पर जिस तरह से आप उनके लिए गा भी देते हैं, अपने सुरों में सजा देते हैं, तो उससे वो रिलैक्स भी हो जाते हैं, शायद बहुत खुश भी होते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। बैलेंस कैसे कर रहे हैं आप कि आप एक सीरियस मैसेज भी दें पर आप उनको प्रोत्साहित भी करें? सी एंड ऑफ द डे ये उत्सव है, सबसे बड़ी पंचायत हिंदुस्तान की। यू हैव टू एंटरटेन देम, उनको अपनी बातें भी करो, बातें समझाते हुए। मेरा एक तो उनको पता है हमारा सुपरस्टार है, मुझसे उम्मीदें भी हैं, मेरी ईमानदारी इनको, और मेरे लाइफ की स्टोरी पता है कि सेल्फ मेड मैन, भोजपुरी इंडस्ट्री लड़के इसने बनाया, पूरे देश को, पूरी दुनिया को जनवाया। ये वही इंसान अब जौनपुर में आया, सब कुछ त्याग के, जहाँ अपनी जवान है, करियर पीक पर था इसका, सारी भाषाओं में काम करता, तो सबको लगा ये हमारे लिए ये पैसा नहीं खाएगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, इसके पास शौहरत है, दौलत है, इज्जत है पूरे देश में। इसने ये चाहता मैं हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ाई लड़ सकता, मैं चाहता बम्बई से लड़ दे, मुंबई से लड़ लेता, दिल्ली से लड़ लेता, बिहार से लड़ लेता, कहीं 5 स्टार होटल। बहुत कैंप से बचाया गया, समझा बताया गया था, कांग्रेस कैंप ने संभाल के रखा कि कोई और पार्टी ना दे दे टिकट। ऐसा भी था? मैं कांग्रेसी बचपन से हूँ, कांग्रेसी इज देयर। एक कांग्रेसी थॉट मेरे जहन में बहुत पहले से था, क्योंकि मैंने राजीव गांधी जी को रेडियो पे सुना था। 10 साल से मैं कांग्रेस का प्रचार कर रहा था, सो माइंडसेट मेरा पूरा कांग्रेसी था। सो कांग्रेस से हटना मेरे लिए नामुमकिन था, मेरे लिए। लेकिन जब एंटी कांग्रेस वेव इतनी है, लोग इतना विरोध कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के साथ खड़े होना, कैसे आप इसे बताएंगे, लोगों को समझाएंगे? देखिए, दुख के पल में ही आप साथ, जैसे मेरी पत्नी मेरे दुख की साथी है। आप गलत, थोड़ा समय ठीक नहीं चल रहा है तो उसमें आप साथ छोड़ दें, तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं, आपसे बड़ा धोखेबाज नहीं। अगर मैं किसी और पार्टी में जाता तो मैं उसको भी धोखा देता, मतलब धोखेबाजी मेरे खून में, फिर ईमानदारी नहीं, फिर तो हम बदलते रहे इंसान को, फिर मुझ पर किसी को विश्वास नहीं करना। जौनपुर से कनेक्शन क्या है आपका? मेरी जन्मभूमि है, मेरे माय मदर फादर देश रही है, मेरी ज़मीन है, मेरा खेत है, मेरे खलियान है, मेरी पहचान है, मेरी यादें हैं। बहुत गरीबी है, मुफलिसी है यहाँ पे, यूथ बहुत है, बेरोजगारी है। सो ये मेरा कनेक्शन यहाँ बहुत कमाल का है। बगल में शिव जी हैं, बाबा विश्वनाथ, मैं शिव भक्त हूँ। सो जौनपुर के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं जहाँ भी रहा मैंने बहुत सीना ठोक के कहा मैं जौनपुरिया हूँ, मैं भाई जौनपुर। मैं कभी अशेम नहीं हुआ कि मैं यूपी का हूँ या मैं किसी बॉम्बे में काम करते रहे एंड फिर भी ग्लैमराइज्ड इंडस्ट्री में हूँ, वर्किंग विद ऑल द टॉप मोस्ट स्टार, वर्कड इन ऑल मिस्टर मणि रत्नम टू श्याम बेनेगल टू तेलुगु फिल्म, भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हिंदी, टेलीविजन, बिग बॉस। मेरी बहुत बड़ी जर्नी है ना, 250 फिल्में हैं, 250 फिल्म्स एंड स्टिल 9 फिल्म ऑन द फ्लोर। बट रवि किशन 30 साल से कांग्रेस यहाँ पे लोकसभा का चुनाव नहीं जीती है, 30 साल से। वाओ, एंड इस बार जीत रही है, ये इस बार 100% जीत रही है। वो जो बाहर है ना सैलाब, वो जीता रहा है। इस बार कांग्रेस मेजॉरिटी से, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत रही है, क्योंकि ऐसा चेहरा आया है। ऐसे चेहरे के इंतजार पूरे हिंदुस्तान को, और ऐसे चेहरे अगर 100-200 और आ गए तो कमाल होगा। लेकिन चुनौती पॉलिटिकल होती है तब मायनों में जाति समीकरण आ जाते हैं। यहाँ पे 28% शेड्यूल कास्ट है, लेकिन 22% ब्राह्मण है। कहा जा रहा है आपने भी रवि किशन शुक्ल लगाना आप शुरू कर दिया है। मैंने रवि किशन कर लिया। रवि किशन शुक्ल, पापा बोले थे शुक्ल लगाओ, तो मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मानता हूँ, बोले थे शुक्ला लगाओ, बट मैं न्यूमरोलॉजी वाइज मुझे रवि किशन से ही सक्सेस मिली। मैं रवि किशन के नाम से ही जाना जाता हूँ। पापा को मैंने बोला कि अब मैंने जो नए पोस्टर्स बनाए उसमें रवि किशन लिखा, शुक्ला हटा दिया है। अच्छा, तो अब ये बताइए मुझे कि एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या रख रहे हैं आप जौनपुर वासियों के सामने? 5000 मुद्दे हैं यहाँ पे। हाँ। तो 5000 मुद्दों में तो खो जाएंगे ना। 5000 मुद्दों की अगर आप फहरिस्त देंगे। बहुत छोटे मुद्दे हैं, लेकिन हाँ। सड़क नहीं है, बहुत छोटे मुद्दे, बिजली नहीं, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं, 25-25 घर पे अगर सुलभ शौचालय जैसा कुछ आ जाए, किसानों की फसल की कीमत नहीं मिलती क्योंकि लोगों को अनपढ़ रखा गया है, उनको किसी ने जागरूकता नहीं दी, युवाओं के लिए स्टेडियम नहीं है, रंगमंच नहीं है, शूटिंग का स्थल नहीं है। यहाँ पर आपने देखना अटाला किला एंड किला और हिस्टोरिकल प्लेस, टूरिज्म नहीं है, ये सारी छुट्टी खाली उनको जगाना है। रवि किशन, आपके एक प्रशंसक मिले हमें तुगलकाबाद कोर्ट में,
उन्होंने कहा कि मैं उनको वोट इसलिए दूंगा कि क्योंकि वो मेरी गेट कीपर की नौकरी पक्की कर देंगे, वो गेट पे लाइट लगवा देंगे जो किला है। तो इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशें लेकर लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, और हमने देखा है अमूमन सांसद वादे बहुत करते हैं, करते नहीं। एक सीरियस मैसेज देने के लिए आप कैसे आते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी छवि बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमारी छवि पूरा इतिहास जानता है, सेल्फ मेड मैन है। इसने जो बोला कि इंडस्ट्री जो लगा सकता है, 50,000 परिवार का चूल्हा जल सकता है, तो विजन है हमारे पास, योजनाएं बहुत है, उसको खींच के लाना। सो वही सारी चीज़ें, एक हमारा एमएलए आता है 24 साल बाद, उसने उस सारी योजनाओं को पूरा किया, जिसका नाम नदीम जावेद। वो फेथ पे उस इंसान ने अपनी ज़मीन बनाई, उसको बिल्ड किया। तो अब लोगों को ट्रस्ट है कि पार्टी झूठी नहीं है। इसके छवि चाहिए थी, सी व्यक्ति विशेष की भी राजनीति हो रही है। बिल्कुल, सभी साफ छवि की जो आप बात कर रहे हैं, जरा सुरों में जरा थोड़ा बता दीजिए, संदेश दे दीजिए जो हमारी जौनपुर के बाहर की जनता उसको। लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मजेदार। रवि किशन लिट्टी चोखा एकदम खांटी माल है, देसी नहीं था। आहा, लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं पछताई मोरे यार। पिज्जा बर्गर कटले से फेंक बेकार, तनी खा के देखा यार, देह बनी दमदार। ये रवि किशन लिट्टी चोखा है, देसी आदमी, कलाकार है। कलाकार झूठ नहीं बोलता, कलाकार दिल से। आपने व्यक्तिवाद की बात की थी, अब नरेंद्र मोदी की इतनी चर्चा, राहुल गांधी प्रचार के लिए आने वाले हैं, तमाम अभिनेत्रियां यहाँ पर आने वाली हैं, आपने कहा बहुत खुश हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो चुनौती है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर भी, उसको टैकल कैसे कर रहे हैं? सी यहाँ पर मैंने इस वक्त मैं कोई ईगो नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ जौनपुर का चश्मा पहना है। मेरे नज़र में सिर्फ जौनपुर, मेरा टारगेट जौनपुर है। जो अग्रेशन से मैं 20-20 मीटिंग कर रहा हूँ दिन में, मैं 2 घंटे सो रहा हूँ। इतनी मीटिंग, इतनी सभाएं जौनपुर में, ऐसा उत्सव किसी ने देखा नहीं। ये तो चुनाव है, सोचो जीतने के बाद हम क्या क्या करेंगे। हमको देख के ही लोग दौड़ने लगेंगे। हमारे में इतनी दुआएं हैं ऊपर वाले कि मैं मुर्दे में जान फूंक सकता हूँ बोल के, मुर्दा चलने लगेगा। आपको जीवित करना है इंसानों को, जो यहाँ पे मुर्दा बना के रखा है लोगों ने। यस, सो योर माइंड सेट, यू हैव टू डू इट एंड दे विल ग्रो ऑन देमसेल्फ। यू डोंट हैव टू वर्क ज़्यादा, बस बी ऑनेस्ट, उनके हक का उनको दो। मैं शूटिंग करूंगा, अपनी कमाई यही करूंगा। भोजपुरी फिल्में देहात की होती हैं, खेत खलियान में नाचूंगा। तो आप ये कह रहे हो कि अगर नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधी के बीच में ये बातें चलती हैं, बयानबाजी, इसका आपको कोई मतलब नहीं है? इस वक्त मैं ना टेलीविजन देख रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। मुझे जौनपुर के बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि ये चुनाव जीतना है, कांग्रेस को यहाँ जिंदा करना है, मेरा टारगेट वो है। जौनपुर के बाहर कौन लड़ रहा है, क्या कर रहा है, जीरो नॉलेज है गॉट। मैंने हमेशा जीवन में एक ही टारगेट रखा, उसी पे लड़ा हूँ। अब बस सुरों के माध्यम से बता दीजिए एक बार मेरी जनता को कुछ और। न 20 रुपए की रस्सी विरोधी पार्टियों के लिए, क्योंकि विरोधी पार्टी जब से हम आए हैं इनका पूरा समीकरण बिगड़ गया। न 20 रुपए की रस्सी राघव की, हमारे नदीम भाई को बड़ा पसंद है ये। न 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है ए विरोधी पार्टी, न 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है। रवि किशन, राघव ब्लाइंड खेलता है तमांग, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर। बहुत खूब, बहुत खूब। सुरों के माध्यम से कुछ और गा दीजिए, हमारे जो भोजपुरी के चाहने वाले हैं। नजर न के करो, आपकी खूबसूरती पे नजर न के करो लग जाए, कहीं हुस्न के कोठी में एगो नींबुआ आए है। अच्छा जा रहा है, डोंट गेट स्कैर्ड। एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला है चोटी में। नहीं, गाड़ी में नजर नहीं लगे तो नींबू मिर्ची लटका, तो खूबसूरती में अपनी चोटी में लटका। ये आपके लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ये सभा समाप्त हुई है, बड़ा ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो गया था सभा के चलते, लोग काफ़ी नाराज़ हैं। आप भी बहुत इंतज़ार कर रही थी देर से, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हमें बस एक ही शिकायत है कि पार्टी और किसी भी पार्टी के दल, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हो या पार्टी हो, रोड पर जैसे अपना सभा करते हैं यहाँ पर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है
और दूसरी बात यह है कि इतनी परेशानी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दिन की परेशानी से पूरी ज़िंदगी का फैसला कर लेते हैं। जैसे किसी कोई बीमार हो या किसी को और दिक्कत हो, पूरी ज़िंदगी का फैसला कर लेते हैं उस पार्टी के भित्ति। तो अमूमन इस चौक में, शाहगंज में सब नेता यही प्रचार करते हैं कि कोई और जगह करते हैं? कई बाहर से आए हुए हैं, फिलहाल आज ही देख रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी हो, रोड पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रोड पे नहीं होना चाहिए। और इस सभा में मजा आया आप लोगों को? ये सभा कैसी थी? क्या अच्छा लगा बताइए? देश के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग खाली नाचने गाने ही तो आए हैं यहाँ पे। देश के बारे में कोई सोचे तो कैसी थी ये सभा? सभा कैसी? नहीं, बढ़िया थी सभा। क्या अच्छा लगा यहाँ पे सभा में? अच्छा लगा, उन्होंने जो बात शाहगंज जौनपुर के लिए कही, जो वादे की, अच्छा लगा। चीनी मिल, विकास के सारे काम उन्होंने बताए, ठीक लगा। कैसी थी सभा ये? हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो विकास करे, विकास करने वाला नेता चाहिए और सरकार बने कांग्रेस की। विकास करेंगे? विकास करेंगे जी। आपने बात की, चलिए ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। जौनपुर की जो चुनावी सरगर्मी है उसको टटोलने हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा किस तरह से रवि किशन का प्रचार चल रहा था और उनके साथ लगातार नदीम जावेद जो यहाँ के एक विधायक हैं कांग्रेस के, वो उनके साथ थे जौनपुर के। नदीम जी, जो जौनपुर की विरासत है उसको पहले हमें समझाइए, क्यों ये इलाका अहम है? हमारा जो इतिहास है वो क्या कहता है इस इलाके के लिए? नहीं, ये बहुत कमाल का इलाका है। 1399 से 1505 तक, लगभग 106 सालों तक ये ज़िला और ये शहर, जौनपुर शहर, उत्तर भारत की राजधानी रहा है। इसकी एक सरहद उड़ीसा, एक नेपाल और एक दिल्ली लगती थी। शर्क़ी सल्तनत ने दिल्ली पर 11 बार हमले किए और दिल्ली फतेह होते होते रह गई। उसके बाद आज़ादी के मूवमेंट में इसका बड़ा रोल रहा और 1936 में जब इस देश में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिससे मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद, महापंडित राहुल संकीर्तन, मुल्क राजानंद, फैज़ अहमद फैज़, फराग गोरखपुरी, मजाज मजरू जैसे शायर और अदीब, लेखक और कवि जुड़े, उसकी बुनियाद डालने वाले अली सज्जाद ज़हीर थे, जो यहीं के रहने वाले थे, कलापुर गाँव के। लखनऊ के गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में वो प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने सदारत की थी, पंडित नेहरू भी आए थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी आए थे। एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था। और जौनपुर की ख़ास बात ये रही कि जौनपुर में कभी आज तक सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। जौनपुर गंगा जमुनी तहजीब की हिंदू मुस्लिम एकता का सिंबल है, पहचान है। और यहाँ एक बात और आपसे अर्ज़ करूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1977 में जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो 1977 में कांग्रेस पार्टी 10 में से 9 विधानसभा जौनपुर में जीत गई थी। अच्छा। तो एक अलग तरह का मैसेज जौनपुर हमेशा देता है। पिछले 30 सालों में कांग्रेस यहाँ पे नहीं जीत पाई, क्यों? उसका ये हो गया कि बहुत सारे लोग, ऐसा उनको लगता है शायद, या लगा होगा कि उनको पॉलिटिकली कुछ जातियाँ अपने आप को हाशिए पे समझ गई या उनको लगा कि वो पहुँच गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ राजनीतिक दल बनाए, जाति के नाम पे लोग खड़े हुए। और उसका कारण ये रहा कि जातियों के गिरोह की राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाए। मोदी की लहर में जौनपुर की सीट कहाँ जा रही है? हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की ऊर्जा खास तौर से नौजवानों में दिखाई देती है और जन समर्थन दिखाई देता है, और जिस तरह से 2 साल में हम लोगों ने विकास के काम सब हिंदू मुसलमान को छोड़ के 2 बार से तो आपने चुनाव में किसी को लोकसभा में उतारा ही नहीं था, अब 2 बार के बाद इनको उतारा है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं खुद जब लड़ने आया था असेंबली का इलेक्शन, तो लोग कहते थे 5,000 10,000, लेकिन होते होते फाइनली मैं चुनाव जीत गया। एक दूसरी एक बात और चल रही है कि मोदी की लहर, तो मोदी की लहर कितनी है? दिल्ली में तो बहुत दिखती है, जब जाते हैं हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब हम ज़मीन पर बात करते हैं, और जौनपुर में रह के मैं आसपास के गाँव में लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं मोदी की लहर जैसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही। आपने हमसे बात की, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।